मैं अपनी बीवी को तलाक देना चाहता था और कम उम्र लड़की से दूसरी शादी करना चाहता था। तब पहली बीवी ने शर्त रखी कि मैं आपको 7 दिनों में 16 साल की खूबसूरत लड़की बनकर दिखाऊंगी। अगर ना बन सकी तो मुझे तलाक दे देना। मैं मान गया। अब मेरी बीवी रोजाना फटकरी मंगवाती। अब मैं तो हैरान रह गया। बीवी दिन ब दिन खूबसूरत और दोबारा से जवान होती जा रही है। एक दिन मुझे कुछ शक हुआ तो मैंने बाथरूम में कैमरा लगा दिया। 2 मिनट बाद तो मेरे पाँव तले जमीन निकल गई जब बीवी ने, मेरा नाम अहमद है, मेरे अबू का बचपन में ही इंतकाल हो गया था जब मेरी उम्र 26 साल की हुई। तो मेरी अम्मी ने एक दिन मुझसे बहुत ही अजीब बात कही जिसे सुनकर मैं काफी हैरान हो गया था। मेरी अम्मी ने मुझे कहा कि वो मेरी शादी करना चाहती हैं और मेरे लिए उन्होंने लड़की भी तलाश कर ली है। एकदम से ये सब बातें सुनकर मैं काफी उलझ सा गया था क्योंकि मैं इस शादी के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मैंने अपनी अम्मी को हिचकिचाते हुए मना कर दिया और कहा कि मुझे कुछ वक्त चाहिए। अम्मी पहले तो अफसुदा हो गई मगर फिर अम्मी ने मेरी बात मान ली। मैं बहुत हैरान था कि अम्मी ने मुझे लड़की के बारे में बताया भी नहीं था और सिर्फ यही कहा था जो भी लड़की है वो तुम्हें बहुत पसंद आएगी। मैं सारा दिन इसी बारे में सोचता रहा कि रात हो गई। रात को मैं अपने कमरे में लेटा हुआ था कि मेरी छोटी बहन भागती हुई अंदर आई। इसका सांस फूला हुआ था। इसकी ये हालत देखकर मैं घबरा गया और पूछा कि गुड़िया क्या हुआ है। इसने जो खबर मुझे सुनाई वो सुनकर मेरी रूह लरस गई। मेरी छोटी बहन ने बताया कि अम्मी की तबीयत एकदम से बहुत खराब हो गई है। मैं डर गया और भागकर इसके साथ अम्मी के कमरे में गया तो वहाँ अम्मी जमीन पर बेहोश पड़ी थी। ये देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं अम्मी अम्मी पुकारते हुए अम्मी को झंझोड़ता रहा मगर अम्मी खामोश रही। मेरी बड़ी बहन ने जल्दी से एम्बुलेंस को कॉल मिलाई और थोड़ी देर में एम्बुलेंस आ गई। मैं और बड़ी बहन अम्मी को लेकर अस्पताल चले गए। डॉक्टर ने मेरी अम्मी का मुआयना किया और बताया कि मेरी अम्मी को दिल का दौरा पड़ा है। सुबह मेरी अम्मी की तबीयत थोड़ी बेहतर हो गई। डॉक्टर ने हमें कहा था कि हम अम्मी को परेशानी या टेंशन नहीं देंगे क्योंकि इनको फिर से दिल का दौरा भी पड़ सकता है। हम सब अम्मी की खिदमत करने लगे। फिर एक दिन अम्मी ने मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगी कि बेटा मेरी जिंदगी न जाने कितनी बाकी है। मेरी हालत ठीक नहीं है। मैं चाहती हूँ तो मेरे मरने से पहले ही शादी कर लो। मैं तुम्हें शादीशुदा देखकर चैन से मरना चाहती हूँ। अब तो इनकार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने इस बात में सर हिला दिया। फिर अम्मी बोली कि बेटा तुम इस लड़की से शादी करोगे जिसका मैंने तुमसे कहा था। मैंने हाँ कर दी और फिर इस रात अस्पताल में हमसे मिलने एक लड़की आई थी जिसने निकाब कर रखा था। फिर अम्मी ने एक मौलवी साहब को भी बुलाया और यूं अस्पताल में मेरा इस निकाब वाली लड़की से निकाह करवा दिया गया और अस्पताल में सबको खजूर वगैरह तकसीम कर दी और वहाँ ये सब देख के बहुत हैरान थे। ऐसा लग रहा था जैसे अस्पताल में पहली दफा किसी का ऐसा निकाह हुआ है। निकाह के बाद अम्मी ने मुझे कहा कि अपनी बीवी को लेकर घर चले जाओ और तुम्हारी बहनें मेरे पास अस्पताल रुक जाएंगी। मैं शादी से खुश तो नहीं था लेकिन अपनी बीवी का चेहरा देखने के लिए बहुत बेताब। मेरी बहनें अम्मी के पास रुक गईं और हम घर आ गए। मेरी बीवी घूंघट ओढ़े बैठी थी। जब मैं कमरे में पहुंचा और मुस्कुराते हुए जो ही इसका घूंघट उठाया तो इसका चेहरा देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरे सामने जो मेरी बीवी बैठी थी वो उम्र में मुझसे तकरीबन 7 साल बड़ी थी। मैं 26 साल का नौजवान लड़का और वो 33 साल की थी। ना तो वो इतनी खूबसूरत थी कि मैं देखता रह जाता और ना ही वो इतनी बदशक्ल थी, बस सांवले रंग की थी। ये सब देखकर मैं घबरा गया और फौरन कमरे से बाहर चला गया। सारी रात मैं घर से बाहर रहा और यही सोचता रहा कि मेरी माँ ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया है। इतनी आम सी लड़की से मेरी शादी करवा दी। 2 दिन बाद मेरी माँ अस्पताल से घर आई और अम्मी की तबीयत खराब थी और इसलिए मैंने अम्मी से किसी किस्म का कोई शिकवा नहीं किया और घर आ गया और अपनी बीवी के साथ ऐसे ही रहने लगा जैसे आम मियाँ बीवी रहा करते हैं। मेरी बीवी मुझे पसंद तो नहीं थी मगर वो बहुत ही अच्छी थी। कुछ ही दिन में इसने अपने सलीका, अशवारी और आजिज़ी से मेरा दिल जीतना शुरू कर दिया था। वो मेरे लिए वक्त पर खाना लाती, मैं घर आता तो पानी पिलाती, मेरे कपड़े वक्त पर धोती और इस्त्री कर दिया करती और सारे घर के काम बाकायदगी से किया करती। मेरी माँ और मेरी बहनों का भी ख्याल रखती। मुझे अब आहिस्ता आहिस्ता मेरी बीवी थोड़ी अच्छी लगने लगी थी। मुझे इस बात का गुस्सा था कि वो मुझसे 7 साल बड़ी है। मैंने कभी इसे बीवी की निगाह से नहीं देखा था मगर वो जिस तरह मेरा ख्याल रखती मुझे अच्छी लगती। मैं शुरू में तो इससे गुस्से में बातचीत किया करता और हर वक्त डांटता रहता मगर फिर मेरे लहजे में आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी आने लगी और यूं हमारी शादी को 2 माह गुजर गए। अब वक्त गुजरने लग गया था। एक दिन मैं सोया हुआ था, जब मुझे रोने की आवाज आई तो मैं हैरान रह गया। ये आवाज बाथरूम से आ रही थी। मैं परेशान था कि रात की इस वक्त बाथरूम में कौन रो रहा है। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। थोड़ी देर बाद मेरी बीवी बाथरूम से बाहर आ गई और मैंने इससे पूछा कि अंदर तुम रो रही थी तो
कहने लगी, नहीं मैं तो नहीं रो रही थी, आपको कोई गलत फहमी होगी। लेकिन मुझे यकीन था कि वो सच में रो रही थी। ऐसे ही दिन गुजरते जा रहे थे कि मैं अपनी बीवी को अक्सर रोता हुआ देखा करता था और जब इसे रोने की वजह पूछता तो मुझे कुछ ना बताती, वो झूठ बोलती कि मैं नहीं रो रही। ये चीज मुझे बहुत परेशान करती थी कि मेरी बीवी क्यों रोती है। मैं ये वजह जानना चाहता था। एक दिन मैं काम से घर वापस आया तो मैंने देखा कि मेरी आपा मेरी बीवी को बहुत डांट रही है और सिर्फ डांट नहीं रही बल्कि थप्पड़ भी मारा है। ये सारा मंजर मैंने अपनी आंखों से देखा था। आपा मेरी बीवी को कह रही थी कि तुम मनहूस हो, तुम जैसी बदसूरत औरत की वजह से हमारा घर बर्बाद हो गया। हमारे भाई को और भी खूबसूरत लड़की मिल सकती थी। मैं फौरन आपा से बोल पड़ा कि आपा आप ये सब क्या कर रही हैं और शादी में इसकी क्या गलती है। फिर मैं हाथ पकड़कर अपनी बीवी को कमरे में ले आया। अब ऐसा अक्सर होने लगा था। मेरी बहनें मेरी बीवी को अक्सर डांटा करती और फिर मुझे इल्म हुआ कि मेरी बीवी क्यों रोती। मुझे अपनी बीवी से बहुत हमदर्दी होने लगी थी। मैं अक्सर अपनी बहनों से भी अपनी बीवी के लिए लड़ पड़ता। वक्त ऐसे ही गुजरता चला जा रहा था। मैं अपनी बहनों से बीवी के लिए लड़ता तो वो मेरी बीवी के खिलाफ बातें करके मेरा दिमाग वॉश करती। मेरी बहनें मेरी बीवी की ऐसी ऐसी बुराइयां करती कि मुझे अपनी बीवी पर गुस्सा आने लगता। मुझे नहीं पता था कि मेरी बहनें सच कहती हैं या झूठ, लेकिन मुझे इन पर यकीन था और मेरी माँ ने भी मेरी बीवी के खिलाफ मुझे उकसाना शुरू कर दिया। जब माँ ने मेरी बीवी की बुराई की तो मुझे यकीन हो गया कि खोट मेरी बीवी के अंदर ही है। इस रात मैंने अपनी बीवी को बहुत डांटा। मुझे दुख तो हुआ था मगर क्या करता। माँ ने शिकायत की थी, वो चुपचाप बैठी मेरी डांट सहती रही। वक्त गुजरता जा रहा था और मेरी बीवी के खिलाफ मेरी बहनों की शिकायतें बढ़ने लगी। मैं भी अब अपनी बीवी से तंग आ गया था। मैं इससे कम ही बातचीत किया करता। वो मेरे लिए खाना लाती तो मैं जानबूझकर खाने में से कोई ना कोई कमी निकाल कर इसे डांट देता। कोई भी काम करती तो मैं इसे फजूल में गुस्से से डांट दिया करता। मुख्तसर ये कि मैं अपनी बीवी से तंग आ गया था। एक दिन मेरी आपी मेरे पास आई और उन्होंने आकर मुझसे बहुत ही अजीब बात की जिसे सुनकर मुझ पर सख्ता तारी हो गया। आपी ने कहा कि तुम अपनी बीवी को तलाक दे दो। ये सुनकर मेरे जहन महफूफ हो गया था। मैंने आपी से कहा मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ। आपी ने मुझे कहा कि वो अम्मी को मना लेंगी और मेरी शादी अपनी सहेली से कर देंगी। मैं पहले तो नहीं माना मगर 3 दिन बाद आपी ने मुझे कहा कि इन्होंने अम्मी को भी मना लिया है। अब मैं राजी तो हो गया था मगर यूं ही तलाक कैसे दे सकता था। फिर एक दिन मेरी बीवी मेरे लिए खाना पका कर लाई। खाने में नमक थोड़ा ज्यादा था। मैंने सोच रखा था कि आज नमक ज्यादा होने का बहाना बनाकर अपनी बीवी को डांटूंगा और तलाक दे दूंगा। मैंने इसे डांटना शुरू कर दिया लेकिन जो ही मैं इसे तलाक देने लगा हमारे हमसाए मेरी बीवी के रोने और चीखने की आवाज सुनकर वहां आ गए। इन्होंने पुलिस को भी बुला लिया था। यूं मैं अपनी बीवी को तलाक देने से रुक गया। मुझे थाने ले जाया गया और फिर मामले को पुलिस ने सुलझा दिया और मेरी बीवी ने भी मुझसे माफी मांगी। हालांकि इसकी गलती तो नहीं थी। इस दिन के बाद मेरी बीवी मुकम्मल बदल सी गई। अब वो कुछ ना बोलती थी, हर वक्त चुप रहती। बस रात होती तो मुझसे फटकरी और अंडे मंगवाती। इसके अलावा खाने में कुछ नहीं मंगवाती। मैं हैरत से इसे फटकरी और अंडे ला कर दे भी दिया करता। मैंने पंसार से फटकरी ली और दुकान से अंडे लिए और घर चला गया। मेरी बीवी दहलीज के बाहर खड़ी मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे देखते इसकी आंखें चमक उठी और इसने मुझसे फटकरी और अंडे का शापर वसूल कर लिया। मैं हैरान था कि मेरी बीवी इस फटकरी और अंडे का रात को क्या करती है। मैंने सुबह ये जानने का फैसला कर लिया। अगले रोज नाश्ता करते हुए मेरी बीवी ने मुझे कहा कि रात को मेरे लिए फिर से फटकरी और अंडे ले आना। ये सुनकर मैं घबरा गया और कहा कि तुम रोज इतनी फटकरी और अंडे मंगवाती हो, इसका करती क्या हो। मैंने थोड़े गुस्से में कहा था, इसलिए वो सहम गई और कहने लगी कि रात को फटकरी और अंडे खत्म हो गए थे और इसी वजह से आज दोबारा फटकरी और अंडे मंगवा रही हूँ। मैंने इसकी बात मान ली और फिर काम पर चला गया। अगले रोज मैं दोबारा अपनी बीवी के लिए फटकरी और अंडे लेकर आया और इसे अपने हाथों से इसको थमा दिया और अपने कमरे में आ गया। लेकिन हैरत का झटका मुझे तब लगा जब अगले दिन मेरी बीवी ने फिर मुझसे ये कहा कि प्लीज आज भी रात को मुझे पंसार से फटकरी और दुकान से अंडे ला दिएगा। मैंने फिर से पूछा कि जो फटकरी और अंडे कल ला कर दिए थे वो कहाँ हैं, तो कहने लगी कि इस्तेमाल कर ली और अंडे गिर के टूट गए। मैं बहुत हैरान था कि पिछले कुछ दिनों में इतनी फटकरी और अंडों का इसने ऐसा क्या किया था। इतना तो एक इंसान 20 सालों इस्तेमाल करे खत्म नहीं होता और अंडों का क्या करती होगी। ये बात मुझे बहुत परेशान करने लगी। मैं जानना चाहता था कि ये फटकरी और अंडे जाते कहाँ हैं। 2 से 3 बार मैंने ये बात अपनी बीवी से भी पूछी मगर इसने हमेशा यही बात कही कि बस रख के भूल गई, खत्म हो गई, इस्तेमाल कर ली। हर वक्त इसके पास नए बहाने होते थे। इन सब को अब अरसा गुजरने लगा था और मैं लगातार रोज अपनी बीवी को फटकरी और अंडे ला कर देता और वो फटकरी और अंडे रातों रात गायब हो जाते।
मेरी अम्मी और बहनें भी इस चीज का मुशाहिदा करती। मेरी आपी मुझसे पूछती कि तुम रोज फटकरी और अंडे लाते हो, तुम्हारी बीवी इसका क्या करती है? मैं अफसुदगी में कहता कि आपी मुझे नहीं पता, और बस वो रोज यही कहती कि इस्तेमाल हो गई हैं। मेरी इस बात को मेरी आपी ने सर पर सवार कर लिया और ठान लिया था कि वो इस फटकरी और अंडे के राज को फाश करके ही रहेगी। मेरी आपी ने मेरी बीवी पर कड़ी नजर रख ली, क्योंकि मेरी आपी को मेरी बीवी पर अजीब तरह का शक हो गया था। मेरा रवैया मेरी बीवी के साथ बेहतर होने लगा था। मैं अब उसे डांटता नहीं था, इसका ख्याल रखता और खुद अपनी खुशी से रोज रात को फटकरी और अंडे ला कर देता। मेरी माँ और बहनें अब अगर मेरी बीवी के खिलाफ कुछ भी कहती तो मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं इनकी किसी भी बात पे यकीन नहीं करता। मेरी बहनें भी इस बात पर हैरान थी कि इसको एकदम क्या हो गया है और ये अचानक कैसे अपनी बीवी का गुलाम बन गया। मुझे भी अंदाजा नहीं था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। मुझे अब अपनी बीवी से अपनायत होने लगी थी। इसके साथ रहना, वक्त गुजारना मुझे अच्छा लगने लगा था। ऐसे ही एक और महीना बीत गया। मेरी बीवी के बारे में मेरा नजरिया बदलने लगा था। वो जब भी चाहती मुझे 16 साल की लड़की जैसी जवान लगा करती। मुझे अपनी बीवी बहुत खूबसूरत लगती थी, जैसे वो परस्तान की परी हो। मैं बहुत हैरान था कि इस हसीन लड़की को मैं मारा करता था। मैंने अपनी बीवी से अपने अमाल की माफी भी मांगी। अब हर वक्त बीवी के पास रहने को मेरा दिल करता। मैं ना सिर्फ हर वक्त इसके साथ रहता बल्कि इसकी खिदमत भी किया करता। इसके लिए खाना पकाता और इसके सारे काम करता और इसे कोई काम ना करने देता। मेरी बहनें और माँ इन सब से बहुत गुस्से में आती और मुझे खड़ी खड़ी सुनाती, मगर मैं इनसे लड़ पड़ता और कहता कि अपनी बीवी के बारे में एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा। मेरी माँ मुझे मेरे बचपन का वास्ता देती और कहती कि उस वक्त को याद करो जब तुम्हारा बाप तुम बहन भाइयों को इस दुनिया में अकेला छोड़कर चला गया था। मैंने तुम सबको अपने खून पसीने की कमाई से खिलाया पिलाया है और आज तुम अपनी माँ के मुकाबिल खड़े हो गए हो। मैं कहता कि अम्मी कुछ भी कहो मगर मेरी बीवी को कोई तकलीफ ना दो। अब बहनें और मेरी बीवी ने बहुत सह लिया। ऐसे ही कई दिन गुजरे जा रहे थे। एक दिन मेरी आपी को इस फटकरी और अंडे का राज पता चल गया था और मेरी गैर मौजूदगी में मेरी बीवी को डांटना शुरू कर दिया और डांटते हुए मेरी बीवी पर हाथ भी उठा दिया। मैं जब वहां पहुंचा तो मेरी आपी ने मुझे वो राज बताकर कायल करने की कोशिश की, मगर ये देखकर मेरा पारा हाई हो गया और मैंने गुस्से में अपनी बहन को घर से धक्के देकर निकाल दिया। आपी चीखती रही और चिल्लाती रही, मगर मैंने आपी की एक भी ना सुनी। मेरी छोटी बहनें और माँ भी मुझे रोकती रही, मगर मैंने कहा कि तुम में से अगर किसी को जाना है तो तुम लोग भी चले जाओ। मेरी माँ पहले ही बीमार थी। ये सब देखकर बिस्तर को लग गई। मेरी छोटी बहनें चुप करके अब सारा दिन गुजार दिया करती, किसी से कोई बात ना करती। माँ तो आधमुंह होकर चारपाई पर पड़ी थी और मैं अपनी बीवी की खिदमत में मसरूफ रहता, सारा दिन इसका ख्याल रखता और रात को इसके लिए फटकरी और अंडे लेकर आया था। मैं थोड़ा हैरान था कि रोज रात को फटकरी और अंडे कैसे खत्म हो सकते हैं, मगर फिर न जाने ये बात कैसे खुद ब खुद मेरे जहन से निकल जाती और मुझे याद ना रहती। अब मुझे दिन हो या रात इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ अपनी बीवी से फर्क पड़ता था। मैं हर वक्त इसके साथ रहना चाहता था। इसके साथ के सिवा मुझे इस दुनिया में कुछ पसंद नहीं था। नमाजों रोजों से भी अब मेरा कोई ताल्लुक नहीं रहा था। शायद 1 साल हो गया था मुझे नमाज पढ़े हुए। फिर एक दिन एक अजीब वाकया हुआ। मेरे एक दोस्त आलिम दीन था और एक दिन वो मुझसे मिलने मेरे दुकान पर आया। बातचीत के दौरान नमाज का वक्त हो गया था। मैं नमाज नहीं पढ़ने जाना चाहता था, मगर मेरा दोस्त मुझे जबरदस्ती नमाज के लिए ले गया। आज काफी अरसे बाद नमाज पढ़कर मुझे बहुत सुकून मिला था। मैंने महसूस किया था कि अपनी बीवी से मिलने का जज्बा मेरे दिल में कदर कम हो गया है। इस रात मैंने दुकान पर देर तक काम किया, वगरना शाम होते ही घर आ जाता। जब मैं घर पहुंचा तो मेरी बीवी हमेशा की तरह मेरा इंतजार कर रही थी। मैंने फटकरी और अंडे इसके हाथ में पकड़ाए और आराम करने के लिए कमरे में चला गया। आज मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, बल्कि इस बात का एहसास हो रहा था कि अपनी माँ और बहनों के साथ मैंने कैसा सलूक किया है। यही सब सोचते हुए मैंने आंखें बंद करके लेटा रहा। फिर एक अजीब वाकया हुआ था। मेरी बीवी आधी रात के वक्त बिस्तर से उठी और मुझे बगौर देखा। जब इसे यकीन हो गया कि मैं सो रहा हूँ तो बिस्तर से उठी और कमरे से बाहर चली गई। मैं भी हैरान था कि मेरी बीवी कहाँ जा रही है। मैं भी बिस्तर से उठा और इसके पीछे चलने लगा। वो कमरे से निकली और फिर बावर्ची खाने में चली गई। मैं धीरे धीरे कदम उठाता इसके पीछे चला जा रहा था। वो बावर्ची खाने में गई और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मैं बाहर खड़ा हुआ और छुप छुप कर अंदर देखने लगा। जब मैंने अंदर का मंजर देखा तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। अंदर मेरी बीवी ने दियो का एक हिसार बना रखा था और इस हिसार के दरमियान बैठकर अजीबो गरीब विर्द कर रही थी और साथ साथ फटकरी और अंडे जला रही थी। वो इतनी तेज रफ्तारी से झूमते हुए फटकरी और अंडों पे कुछ पड़ रही थी कि एक आम इंसान इसका तस्वुर भी नहीं कर सकता था। मुझे ये सब देखकर कराहत महसूस हो रही थी। मुझे खौफ भी आ रहा था। मैं जल्दी से वहां से चला गया और अपने कमरे में जा
जाकर सो गया। सुबह जब उठा तो उठकर फजर की नमाज पढ़ी और सच्चे दिल से अल्लाह से माफी मांगी और पूछा कि या अल्लाह ये क्या मामला है, मेरी मदद फरमा। नमाज के बाद मैं अपने दोस्त आलिम दीन के पास गया और इसे जाकर सारा मसला बयान किया। मेरे दोस्त ने मेरी सारी बात सुनी और फिर जो बात इसने मुझे बताई वो सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरे दोस्त ने मुझे बताया कि मेरी बीवी काला जादू करती है और किसी और पर नहीं मुझ पर ही करती है। ये सुनकर मेरी जान निकल गई। मैंने अपने दोस्त से पूछा कि तुम्हें यकीन है ना? इसने कहा कि हाँ मुझे पूरा यकीन है। तुम्हारी बीवी तुम पर जादू करती है और तुम्हें अपने हसार में करती है। इस काले जादू की वजह से तुम हमेशा अपनी बीवी के बारे में सोचते रहते हो और अपनी माँ बहन के साथ बुरा सलूक करते हो। ये सब सुनकर मुझे एहसास होने लगा एक साल से जो कुछ हो रहा था वो सब मेरी बीवी के काले जादू की वजह से हो रहा था। मैंने ये सारी बात अपने दोस्त को बताई तो इसने मुझे एक पानी की बोतल दी और कहा कि ये पाक कलाम वाला दम किया हुआ पानी है, इसे पियो। इसके पीने से तुम पर किसी भी जादू का कोई असर नहीं होगा। इसके अलावा इसने मुझे ताकीद की कि 5 वक्त की नमाज बाकायदगी से अदा करो, तुम अपनी बीवी के जादू से महफूज रहोगे। मैं काफी हैरान था, पानी की बोतल लेकर अपने घर आ गया। मैंने अब सारी नमाजें भी पढ़ना शुरू कर दी और कुरान पाक की तिलावत भी शुरू कर दी। मेरी बीवी का जादू मुझ पर कम होने लगा था। मैं बाहर रोज रात को इसका पीछा करता और किचन में जाकर देखता कि वो क्या करती है। अमल की मिकदार भी बढ़ा दी थी मगर मेरा रब मुझे इससे बचा रहा था। एक दिन मैं अपनी माँ के कमरे में गया जो बेसूध पड़ी थी और माँ से बात करने की कोशिश की। मेरी छोटी बहनों ने मुझे माँ से बात करने से रोक दिया। मैं मिन्नत समाजत करता रहा तो मेरी माँ ने हाथ का इशारा किया और कहा कि बात करो। मैंने अपनी माँ को सारी बात बताई और कहा कि अम्मी मुझे माफ कर दे। मेरी माँ ने कहा कि बेटा काश मैं तुम्हारी माँ ना होती तो तुम्हें कभी माफ ना करती, लेकिन मैं तो तुमसे नाराज हूँ ही नहीं। मैं अम्मी के गले लग गया और कहा कि अम्मी मैं आपी को भी घर वापस लाना चाहता हूँ। वो कहाँ है? अम्मी ने कहा कि तुम्हारी आपी को भी वापस ले आएंगे। फिर मैंने अम्मी से कहा कि आपने मेरी शादी इतनी बड़ी उम्र की लड़की से क्यों की? अम्मी कहने लगी कि बेटा तुम्हारे बाप का एक दोस्त था जिसने मरने से पहले तुम्हारे बाप से वादा किया था कि इसकी एक बेटी की शादी अपने बेटे से करेंगे और यही वजह थी कि मुझे तुम्हारे बाप के मरने के बाद इस वादे को पूरा करना था और इस लड़की से तुम्हारी शादी भी करनी थी और मैंने कर भी दी थी। मैं अपनी माँ के गले लग गया और कहने लगा कि मैंने यूं ही फजूल में आपको गलत समझा। अम्मी ने मुझे थपकी दी और मेरे आंसू पोंछे और कहा कि कल हम तुम्हारी बहन को लेने जाएंगे। उस रात फिर से मेरी बीवी रात को बावर्ची खाने गई और मैं मामूल के मुताबिक इसके पीछे गया। मैं इसे छुपकर देख रहा था मगर इसकी नजर मुझ पर पड़ गई। मुझे देखते ही वो जोर जोर से चीखने लगी और फिर मेरे कदमों में आकर गिर गई और जोरों के तार रोने लगी और कहने लगी कि मैंने तुम्हें हासिल करने के लिए इतना सब कुछ बर्बाद कर दिया। वो चीखी जा रही थी, मैं इन सब से डर रहा था। मैंने जल्दी से पाक पानी इस पर फेंका तो वो बेहोश होकर गिर गई। सुबह मेरी बीवी को होश आए तो वो रोने लगी और फिर मैंने इससे पूछा कि इसने ये सब क्यों किया तो वो कहने लगी कि मैंने हमेशा जिंदगी अकेले गुजारी थी। मेरा बाप मुझे छोटे होते ही छोड़ गया था, माँ मर गई और शोहर को भी मैं पसंद नहीं आई। मेरे नंदे और सास मुझ पर जुल्म करती थी और इनका करना भी बनता था। कौन बर्दाश्त करता है लड़के से बड़ी इसकी बीवी को। मैं सास नंद और शोहर के जुल्म और सतम से तंग आ चुकी थी और बहुत परेशान रहती। मेरी एक सहेली ने मुझे कामिल बाबा के पास जाने का मशवरा दिया। मैं कामिल बाबा के पास गई तो इसने मुझे ये अमल बताया और इसने कहा कि इस अमल से तुम अपने शोहर को काबू में कर सकोगी और फिर मैंने यही अमल शुरू कर दिया। मेरा शोहर मेरा होने लगा था और काफी देर ये सब चलता रहा मगर फिर मेरे हाथ से ये सब निकलने लगा। मेरी बीवी रोने लगी और सबसे माफी मांगने लगी। मैंने अपनी बीवी के आंसू पोंछे और कहा कि इसमें तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी गलती है। मैंने अपनी बीवी को माफ कर दिया। मेरी अम्मी और बहनों ने भी मेरी बीवी को माफ कर दिया। कुछ दिन बाद मैं अपनी आपी से माफी मांगकर इसे अपने घर ले आया। अब मैं अपनी बीवी से नफरत नहीं करता बल्कि इसे दिल से कबूल कर चुका हूँ। काश मैं ये सब बहुत पहले समझ आता और मेरी बीवी को ये कदम ना उठाना पड़ता। हमारी वीडियो अगर आपको पसंद आई तो जरूर लाइक कीजिए, अपनी राय देना चाहें तो कमेंट्स कीजिए, अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। इसके साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कीजिए ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके।